दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार के लिए आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि भारतीय शेयर बाजार ने आज उसको खो दिया है जो न केवल एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर था, बल्कि भारत देश के ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रशंसक भी था और बिलीवर भी था। आज का ये वीडियो राकेश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए है। श्री राकेश झुनझुनवाला जो एक माइलस्टोन है किसी भी नए इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। उन्होंने अपने जीवन काल में ये करके दिखाया है कि एक रिटेल इन्वेस्टर भी कुछ चंद रुपयों से अपना एक मुकाम इस बाजार में ले सकता है और ये बाजार सबका है, बशर्ते आप बाजार को सही दिशा में फॉलो करें। राकेश जी एकमात्र ऐसे नाम है जिन्होंने अपने नाम के आगे से ट्रेडर शब्द कभी भी नहीं हटाया। इनफैक्ट उन्होंने इसको पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं एक ट्रेडर हूँ और वो एक बहुत बड़े सफल इन्वेस्टर हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई भी उनका पोर्टफोलियो देख सकता है और उसमें किस तरह के स्टॉक्स हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक बिलीवर थे भारत की ग्रोथ स्टोरी के। इसीलिए आपको उनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी दिखेगी जिसको वो ऑलमोस्ट 20-22 साल से होल्ड कर रहे हैं। लोग आज के डेट में इतने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि वो 20-22 दिन होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो उनके पोर्टफोलियो में आपको 20-22 साल का होल्डिंग दिख जाएगा। टाइटन तो उनका एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, मेजर वेल्थ क्रिएटर है। पर वो वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन उन्होंने कब लिया और कब तक होल्ड किया, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि आप यदि इन्वेस्टर हैं तो आपको कंपनी के ग्रोथ स्टोरी में, कंपनी के बिजनेस प्लान में बिलीव करना होगा। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दोस्तों, हम ज्यादातर लोगों की सफलताओं को देखते हैं, लेकिन उन सफलताओं को पाने में बहुत सारा पेन छुपा होता है, और वो भी तब जब वो फर्स्ट जनरेशन हो अपने फील्ड में, क्योंकि उन्होंने ये जो मुकाम अपने दम पे हासिल किया है, वो कोई सेकेंड और थर्ड जनरेशन इन्वेस्टर और ट्रेडर नहीं है। तो बहुत सारा पेन होता है, बहुत तरह के डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, वर्क एथिक्स होता है। तो उनसे रिलेटेड मैं 3 आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन तीनों आर्टिकल को, इसमें से एक यूट्यूब का वीडियो भी है, पढ़े, सुने और उससे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करें। वैसे तो राकेश जी को आप कभी कहीं पे भी सुन पाएंगे, कहीं पे, लेकिन मुझे ये 2 आर्टिकल है और एक वीडियो है। एक आर्टिकल 2006 की है, अनुराधा सेन गुप्ता जी का, उनका इंटरव्यू काफी डिटेल्ड इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने अपने वर्क एथिक्स के बारे में बताया है कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ज्यादातर आप इंटरनेट पे देखते होंगे कि उनका एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल रहता है, बहुत ज्यादा दिखता है कि वो मल्टीपल स्क्रीन के साथ बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में। तो अपने ऑफिस में वो मल्टीपल स्क्रीन के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कौन सा स्क्रीन क्या है, इस तरह की बारीकियों को उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया है कि वो एक स्क्रीन पे अपने सारे इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, एक पे उनको अपने शॉर्ट टर्म बेट्स दिखाई देते हैं जहां पे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक भी फ्यूचर्स प्राइस है जिसमें वो डे टू डे बहुत ही माइनर टर्म के लिए जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के लिए वो है, और एक उनकी टारगेट कंपनियां हैं जिसके भाव को सिर्फ वो चेज करते देखते हैं कि और उसको मॉनिटर करते रहते हैं। साथ ही साथ वो किस तरह से अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ये भी उन्होंने बताया है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कितना ग्रोथ पॉसिबल है, उन्होंने अपने लाइफ के एक लेसन को बताया है एक इंटरव्यू में। मैं उसका भी लिंक इसमें शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने कृषि, हालांकि उनके पोर्टफोलियो में आज भी कृषि आपको दिखाई देगा, लेकिन उसका एक पार्ट उन्होंने एक फ्लैट खरीदने के लिए बेच दिया था। हर आदमी को एक घर जरूर खरीदना चाहिए, वो भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बताया कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किस तरह की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी छिपी हुई होती है। यदि आपने सही कंपनी का चुनाव किया है, मार्केट का प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा, मार्केट में बेयर साइकिल, बुल साइकिल चलता ही रहेगा, लेकिन आपका कंपनी यदि प्रोसेस ओरिएंटेड है, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू नहीं है और लॉन्ग टर्म एक बिजनेस प्लान है, तो उसमें आपको बने रहना चाहिए। उन्होंने खुद क्रिसिल के उदाहरण को उस इंटरव्यू में बताया है कि वो फ्लैट के साथ उनका कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। हालांकि उन्होंने उसमें कोई रिग्रेट नहीं बोला, रिग्रेट शब्द तो उनके डिक्शनरी में था ही नहीं, क्योंकि वो बोलते थे कि ट्रेडर को तो रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको जो है वो हमेशा एडेप्टिव रहना पड़ता है, सिचुएशन के साथ जो है वो चेंज होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ स्टोरी को एक बताया, अपने ही लाइफ के लेसन से बताया कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है।
और तीसरा, यदि व्यक्ति को समझना है तो उनके साथ जो लोग काम कर चुके हैं, जब वो लोग उनके बारे में कुछ बताते हैं तो वो आपको सही जानकारी मिल पाती है। तो तीसरा, इनके साथ काम करने वाले अतुल सूरी साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू है एक इन्वेस्टर कैंप का, मनी कंट्रोल का, वो वीडियो है यूट्यूब के माध्यम से, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने उसमें बताया है कि राकेश जी किस तरह से एक ट्रेडर भी थे और इन्वेस्टर भी थे। जब वो ट्रेडिंग करते थे तो ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करते थे, वो प्राइस को फॉलो करते थे, वो मोमेंटम को फॉलो करते थे, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करते थे तो लॉन्ग टर्म स्टोरी को देखते थे, वैल्यूएशंस को देखते थे, फंडामेंटल्स को देखते थे, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते। तो ये एक साथ एक ही व्यक्ति दो चीज, एकमात्र उदाहरण राकेश जी थे, राकेश झुनझुनवाला थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उनको कवर तब कर रहे हैं जब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये श्रद्धांजलि है हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि वो भारत के ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करने वाले एकमात्र बिग बुल है और वो उनके बेड से भी दिखता है। तो आइए हम सब मिलकर उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू, नमस्कार।